नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एसएससी मेगा जीएस चैनल में। जिससे पहले अगली वीडियो रही थी उनमें टॉप 10 में शामिल किए गए भाइयों के नाम बोलते हैं। देखिए सबसे पहले आंसर किसने दिया था। सूरज प्रजापति, लखन कुशवाहा, आनंद सिंह कुशवाहा, कैलाश कुशवाहा, भाव सिंह कुशवाहा, बान सिंह बघेल, जगेंद्र कुशवाहा। तो देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन हैं? पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए ज्योतिबा फुले, ऑप्शन नंबर बी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन नंबर सी आत्मा राम पांडुरंग, ऑप्शन नंबर डी स्वामी दयानंद सरस्वती। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए ज्योतिबा फुले। इसके नोट पॉइंट और देखते हैं। प्रमुख समाज के संस्थापक, प्रमुख समाज के संस्थापक सबसे पहला है ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राममोहन राय। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती। प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक स्वामी विवेकानंद। सत्य शोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा फुले। नेक्स्ट, अकाल तख्त की किसने स्थापना की थी? तो ऑप्शन नंबर ए है गुरु रामदास, ऑप्शन नंबर बी है गुरु अमरदास, ऑप्शन नंबर सी है गुरु हरगोविंद, ऑप्शन नंबर डी है गुरु हरकिशन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो कि हरगोविंद सिंह। इसके नोट पॉइंट और देखते हैं। सिखों के 10वें गुरु के नाम क्रम से देखो दोस्तों, कौन ने किसकी स्थापना की। गुरु नानक देव ने किसकी स्थापना की? सिख धर्म की स्थापना। गुरु अंगद देव ने गुरुमुखी लिपि की जनक ने। और तीसरी स्थापना किसने की? गुरु अमरदास ने किसकी स्थापना की? लंगर का प्रचलन किया। गुरु रामदास ने किसकी स्थापना की? अमृतसर की स्थापना की। गुरु अर्जुन देव ने किसकी की? स्वर्ण मंदिर की स्थापना एवं आदि ग्रंथ की स्थापना। गुरु हरगोविंद ने किसकी? अकाल तख्त की स्थापना। गुरु हरराय ने करी द्वारा सिखों की सहायता। और गुरु हरकृष्ण ने चेचक के कारण मृत्यु हुई। गुरु तेग बहादुर ने औरंगजेब ने फांसी दी। और गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पथ पाहोल प्रणाली का प्रचलन। तो इन्हें ट्रिक से याद करते हैं नंबर से। सबसे पहले नंबर किसका आया? गुरु नानक देव का। तो नंबर से याद रखना है गुरु नानक देव। नंबर से नानक देव। फिर दूसरे नंबर पे अंगला देखते हैं। अंगले से अंगद। और फिर तीसरे पर आपने तो इसको कैसे याद करना है दोस्तों? गुरु अमरदास को। ये 3 थे ब्रह्मा विष्णु महेश
कितने थे? 3। तो तीनों अमर थे, तो तीसरे पर क्या है? तीनों अमर, मतलब अमरदास, रामदास। राम कितने भाई थे? 4, तो चौथे पर क्या है? रामदास। 5वां देखते हैं अगला। गुरु अर्जुन। अर्जुन कितने भाई थे? 5, तो ये पांडव थे, 5 पांडव थे। अर्जुन है 5वें नंबर, उनमें से एक था अर्जुन। जो 5 भाई थे, 5 में से 5 याद करना। 5वें पर क्या है? अर्जुन, गुरु अर्जुन। और ये 6वां देखते हैं, तो ये 3 अलग से देखते हैं, इनकी ट्रिक है। गौर की, गौर की, तो देखते हैं। गो, फिर है रा, फिर है का, की। तो इनके आगे हर हर लगा देते हैं। हर, हर और फिर हर। तो ये 6वां देखते हैं। 6वें पर क्या है? गुरु और गोविंद। तो इसमें जो अपन ने गौर की लिखी थी ना, उनमें से ये अरगोविंद, 6वां है अरगोविंद। फिर 7वां है अरराय। फिर है 8वां, 8वां है अर्किशन, अर्किशन है 8वां। और ये 2 हैं, इनको आपको याद रखना है। और एक 8वें को ऐसे भी याद रख सकते हैं। कृष्ण भगवान का जन्म, ये हरकृष्ण नाना, हरकृष्ण को क्या कृष्ण मान लेते हैं। कृष्ण का जन्म कब हुआ था? 8 है को, तो ये 8वें का हरकृष्ण, मतलब कृष्ण भगवान के जन्मदिन से याद रखना है 8वां। नेक्स्ट क्वेश्चन। गुप्त काल का सर्वप्रथम गणितज्ञ एवं खगोलीय कौन था? ऑप्शन नंबर ए आर्यभट्ट, ऑप्शन नंबर बी बाणभट्ट, ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मगुप्ता, ऑप्शन नंबर डी है या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए पुणे में, या ऑप्शन नंबर बी रायगढ़ में, या ऑप्शन नंबर सी पुरंदर में, या फिर ऑप्शन नंबर डी शिवनेर में। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो कि शिवनेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। कोणार्क मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? ऑप्शन नंबर ए कनिष्क, या फिर ऑप्शन नंबर बी पुलकेशिन, ऑप्शन नंबर सी कृष्णदेव, या फिर ऑप्शन नंबर डी नरसिंहदेव प्रथम। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी पुलकेशिन। नेक्स्ट क्वेश्चन। अवधी भाषा के लेखक रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास किसके समकालीन थे? ऑप्शन नंबर ए अकबर, या फिर ऑप्शन नंबर बी हेमू, या फिर ऑप्शन नंबर सी हुमायूं, या फिर ऑप्शन नंबर डी शाहजहां। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन। कुत्ते के काटने के इलाज के टीके की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए है जयनारायण ने, या फिर ऑप्शन नंबर बी रॉबर्ट कोच ने, या फिर ऑप्शन नंबर सी विलियम हार्वे ने, या फिर ऑप्शन नंबर डी लुइस पाश्चर ने।
तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लुईस पाश्चर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोल और ऑडिटर जनरल की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए है लोकसभा स्पीकर, ऑप्शन नंबर बी है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, या फिर ऑप्शन नंबर सी है राज्यसभा का चेयरमैन, या फिर ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है समुद्रगुप्त, या फिर ऑप्शन नंबर बी है फिरोज शाह तुगलक, या फिर ऑप्शन नंबर सी है कनिष्क, या फिर ऑप्शन नंबर डी स्कंदनगुप्त। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी गैस वैश्विक तापन के लिए जिम्मेदार नहीं होती है? ऑप्शन नंबर ए जल वाष्प, ऑप्शन नंबर बी मीथेन, ऑप्शन नंबर सी ओजोन, या फिर ऑप्शन नंबर डी आर्गन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी आर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूटोपिया किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए टॉमस यूरे, ऑप्शन नंबर बी लियोटाल स्टोन, या फिर ऑप्शन नंबर सी कियावेली, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए टॉमस यूरे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी के किनारे चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया? किसने पराजित किया? ऑप्शन नंबर ए नर्मदा, या फिर ऑप्शन नंबर बी ताप्ती, या फिर ऑप्शन नंबर सी सोन, या फिर ऑप्शन नंबर डी गोदावरी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए नर्मदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 10 जनवरी, ऑप्शन नंबर बी 20 जनवरी, ऑप्शन नंबर सी 25 जनवरी, या फिर ऑप्शन नंबर डी 30 जनवरी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो कि 25 जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई बिल मनी बिल है या नहीं है, यह कौन निर्धारित करता है? ऑप्शन नंबर ए लोकसभा का अध्यक्ष, या फिर ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति, या फिर ऑप्शन नंबर सी उपराष्ट्रपति, या फिर ऑप्शन नंबर डी वित्त मंत्री। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए
लोकसभा का अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, मियादी ज्वार किसके कारण होता है? ऑप्शन नंबर ए बैक्टीरिया, या फिर ऑप्शन नंबर बी कवक, या फिर ऑप्शन नंबर सी प्रोटोजुआ, या फिर ऑप्शन नंबर डी वायरस। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी अफ्रीका कब गए थे? ऑप्शन नंबर ए 1893 में, या फिर ऑप्शन नंबर बी 1930 में, या फिर ऑप्शन नंबर सी 1819 में, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1815 में। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो कि 1893 में। कहाँ गए थे? अफ्रीका। कैसे गए थे? तैर के। तो इसका आंसर कैसे याद रखना है? तैर के अफ्रीका गए थे 1893 में, तैर के। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके नोट पॉइंट और देखते हैं। गांधी जी का पहला सत्याग्रह कहाँ पर, कब? 1906 में। गांधी जी भारत लौटे कब? 1915 में। पैदल लौटे गांधी जी, पैदल से याद रखना 1915 में, पैदल। साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में। चंपारण सत्याग्रह 1917 में। खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ? 1919 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? 1930 में। नेक्स्ट, मालवा का स्वर्ण युग किसके शासनकाल में मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए वीर सिंह देव, या फिर ऑप्शन नंबर सी गोविंद तृतीय, या फिर ऑप्शन नंबर सी बाकपति मुंज, या फिर ऑप्शन नंबर डी कृष्ण राय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी बाकपति मुंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंबल घाटी परियोजना जो कि एमपी की पहली परियोजना है, कितने मेगावाट की है? ऑप्शन नंबर ए 386 मेगावाट, या फिर ऑप्शन नंबर बी 434 मेगावाट, या फिर ऑप्शन नंबर सी 115 मेगावाट, या फिर ऑप्शन नंबर डी 99 मेगावाट। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 386 मेगावाट। इसके नोट पॉइंट और देखते हैं। तो नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ये चंबल नदी है। चंबल नदी तो ये कहाँ से निकलती है? इंदौर मऊ से ये चंबल नदी है। तो इसकी समाप्ति कहाँ होती है? यमुना नदी में, जो कि इटावा। इसकी पूरी लंबाई कितनी है? 960 किलोमीटर। तो ये चंबल नदी पर कुछ बांध हैं, जो कि 3 बांध हैं, क्रम से दिए गए हैं। तो पहला बांध देखते हैं। पहला बांध गांधी सागर बांध है। इसकी स्थापना कब भई? 1960 में। इस पर कितनी मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है? 115 मेगावाट। ये कहाँ पर है? मंदसौर में। तो नेक्स्ट देखते हैं, ये दूसरा बांध कौन सा बांध है? प्रताप सागर बांध। इसकी स्थापना 1964 में। इस पर कितना बिजली का उत्पादन होता है? 172 मेगावाट।
कहाँ पर है ये? चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़ में। तो इस पर ये तीसरा बांध और है, जो कि कौन सा बांध है? जवाहर सागर बांध। इसकी स्थापना 1971 में। इस पर बिजली का उत्पादन होता है 99 मेगावाट, जो कि कोटा में है। और इसकी टोटल चंबल नदी परियोजना मेगावाट, तो इसकी कितनी थी? गांधी सागर बांध की 115, प्रताप सागर बांध की 172 और जवाहर सागर की 99। तो टोटल कितनी है ये? 386 मेगावाट। ये उत्तकों की जांच किसके लिए की जाती है? ऑप्शन नंबर ए एलिसा टेस्ट, या फिर ऑप्शन नंबर बी कोलोडोलॉजी, या फिर ऑप्शन नंबर सी रेडियोग्राफी, या फिर ऑप्शन नंबर डी बायोप्सी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी बायोप्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम मुस्लिम महिला कौन थी? ऑप्शन नंबर ए सुल्तान बेगम, या फिर ऑप्शन नंबर बी जहरीला खातून, या फिर ऑप्शन नंबर टी शरीन इबादी, या फिर ऑप्शन नंबर डी फातिमा बीवी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी शरीन इबादी। इसकी नोट पॉइंट और देखते हैं। ईरान की रहने वाली शरीन इबादी को शांति के क्षेत्र में 2003 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। किसको? इबादी को शांति के क्षेत्र में 2003 में नोबेल पुरस्कार मिला। ओस्लो में आयोजित होते हैं, क्योंकि ओस्लो में आयोजित होते हैं शांति के क्षेत्र में पुरस्कार। ओस्लो है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी बाल गंगाधर तिलक, या फिर ऑप्शन नंबर सी गोपाल कृष्ण गोखले, या फिर ऑप्शन नंबर डी रास बिहारी बोस। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी रास बिहारी बोस, जो कि गांधी के गुरु थे। गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के गुरु थे। ये गांधी जी के गुरु थे ये गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलो खेल का प्रचलन भारत के किस राज्य से हुआ? ऑप्शन नंबर ए मिजोरम, या फिर ऑप्शन नंबर बी मणिपुर, या फिर ऑप्शन नंबर सी हिमाचल प्रदेश, या फिर ऑप्शन नंबर डी असम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो कि मणिपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी प्रयुक्त प्रदूषण कौन थी? ऑप्शन नंबर ए मिथाइल आइसोसाइनाइड, या फिर ऑप्शन नंबर बी ब्रोमीन, ऑप्शन नंबर सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, या फिर ऑप्शन नंबर डी क्लोरीन। तो इसका सही आंसर है इसका दोस्तों आपको कमेंट में आंसर देना है, जिससे आपको अगली वीडियो में टॉप 10 पर शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, चार मीनार कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद, या फिर ऑप्शन नंबर बी मैसूर,
या फिर ऑप्शन नंबर सी औरंगाबाद, या फिर ऑप्शन नंबर डी कोलकाता। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो कि हैदराबाद में। इसकी नोट पॉइंट और देखिए, 4 मीनार 1591 में निर्मित। इनकी ऊंचाई, इस मीनार की ऊंचाई है 48.7 मीटर और स्थित कहाँ पर है? हैदराबाद तेलंगाना राज्य में। ये हैदराबाद तेलंगाना राज्य में स्थित है। इस पर कौन सी नदी है? इस पर नदी है मूसी नदी के पूर्वी तट पर। मूसी नदी है जो कि पूर्वी तट पर है। विश्व की सबसे ऊंची ईंटों की मीनार कुतुब मीनार स्थित, जो कि दिल्ली में। इसकी ऊंचाई है 72.5। कुतुब मीनार की ऊंचाई 72.5 मीटर। नेक्स्ट, अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तित किस घटना से आया? ऑप्शन नंबर ए तीसरी बौद्ध परिषद, या फिर ऑप्शन नंबर बी कलिंग युद्ध, या फिर ऑप्शन नंबर सी बौद्ध धर्म को अपनाया, या फिर ऑप्शन नंबर डी मिशनरी को श्रम भेजने से। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी कलिंग युद्ध। जो व्यक्ति इस चैनल पर नए आए हुए हैं वो इस वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे अगली वीडियो आए तो उसका आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके।